सच्चिदानंद भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भगतन की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सारी जय। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। भगवत चरणारविंदों में अत्यंत प्रेम के साथ अपने आप को समर्पित करके परमात्मा देव से अपने पन का नाता जोड़ते जिज्ञासु वृत्त। कल के सत्संग में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से जब हमारा मन परमात्मा में आसक्त हो जाता है, जब हम परमात्मा के आश्रय को प्राप्त हो जाते हैं और कहते हैं निरंतर योगम युञ्जन, योग का अभ्यास करते हैं, परमात्मा में चित्त लगाने का अभ्यास करते हैं, परमात्मा से निरंतर जुड़े रहने का अभ्यास बनाते हैं, तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन इसमें जरा भी संशय नहीं है। संशयम समग्रम मां, कि ऐसा जो मेरा भक्त होता है वह मुझे समग्र रूप से जान जाता है, पूर्ण रूप से जान जाता है, क्योंकि उसने मेरे साथ अपनेपन का नाता जोड़ लिया, क्योंकि उसने अपने आप को न केवल मुझे समर्पित किया है बल्कि अपना मान लिया है। जब तक संसार को अपना मानता रहा
तब तक वो मुझे नहीं जान सका। लेकिन जैसे ही उसने मुझे अपना माना तो तुरंत मैं उसका हो जाता हूं, तुरंत मेरे दिल के तार उससे जुड़ जाते हैं। ये अपनापन, यही प्रेम बनाता है, यही भगवत चरणार बिंदों की सेवा कराता है। भगवत चरणों में समर्पित हो जाना ये शरणागति कहलाता है। और कल हमने चर्चा प्रारंभ की थी कि एक मान सरोवर है, एक मानस सरोवर है। इस मानस सरोवर के 4 घाट होते हैं। मानस सरोवर कौन सा सरोवर है? कहते हैं ये वो सरोवर है जिसमें परमहंस आकर के आत्मज्ञान के मोती चुगते हैं। मान सरोवर में लौकिक मोतियों को चुगा जाता है, लेकिन मानस सरोवर में अनमोल कीमती अपने स्वरूप के मोती चुने जाते हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के मोती चुने जाते हैं। ये विशेषता है इस मानस सरोवर की। जब हमारे मानस यानी मन के अंदर ये जो अथाह समुद्र है, ये तो हम सब जानते हैं, ये जो हमारा मानस है ना, ये अथाह समुद्र है। एक जलती वो है जो इस धरा पर चारों ओर फैला पड़ा है, जिसमें न जाने कितना जल है, न जाने कितनी तरंगे हैं, लेकिन ये मानस सरोवर ऐसा अद्भुत सरोवर है। कहते हैं इस समुद्र की लहरों को गिना जा सकता है, लेकिन मानस सरोवर की लहरों को न कोई गिन सका है, न गिन सकेगा। अनंत काल से इस मानस सरोवर में न जाने कितनी लहरें तरंगे उठ रही हैं, बार बार उठती हैं, बार बार लुप्त हो जाती हैं। ये मानस सरोवर ऐसा दिव्य सरोवर है। लेकिन कहते हैं जितनी तरंगे उठ रही हैं, संसाराकार उठ रही हैं, और एक बार संसाराकार के स्थान पर अगर यदि इसमें परमात्माकार तरंगों का उठना प्रारंभ हो जाए, तो कहते हैं उसी समय ये मानस सरोवर शांत हो जाता है। असीमता, अनंतता, अखंडता, एक रसता को प्राप्त हो जाता है। ये ऐसा दिव्य सरोवर है, ये ऐसा अलौकिक सरोवर है। इस सरोवर में नित्य गोते लगाते हैं। कौन गोते लगाते हैं? घाट पर बैठे हुए हैं, जिसको हम कर्म का घाट कहते हैं। इस कर्म के घाट पर बैठकर के अनेक ऋषि मुनि नित्य निरंतर यज्ञ करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं। ये ऐसा कर्म का घाट है। एक दूसरा घाट है जिस पर भक्त लोग बैठे हुए हैं और भगवान की अनेक अनेक प्रकार से उपासना कर रहे हैं। अपने चित्त को स्थिर करने के लिए भगवान के साथ अपने चित्त को मिलाने का प्रयास करते हैं, जोड़ने का प्रयास करते हैं, एक रूप होने का प्रयास करते हैं। और तीसरा जो घाट है वो ज्ञान का घाट है। इस तीसरे ज्ञान के घाट पर अगर यदि हम देखें तो वो महान पुरुष बैठे होते हैं, जिनके जीवन में वैराग्य है, जिन्होंने विवेक को प्राप्त किया है, जो समता की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं।
ये तीसरा घाट वो घाट है, और इस घाट के बारे में कह रहे थे, ज्ञान पंथ कृपाण की धारा। कहते हैं ज्ञान का जो पंथ है वो नंगे पैर नंगी तलवार पर चलने के सदृश है। ये बात तो सही है, क्योंकि इसमें सर्वस्व का त्याग है। इस घाट पर बैठकर के सब कुछ का त्याग हो जाता है। इस घाट पर बैठकर के कुछ भी अपना नहीं रहता। इस घाट पर बैठकर के कहते हैं कुछ भी रह ही नहीं जाता। अपना क्या, कुछ भी अपना नहीं है, ये तो बात है ही, सब कुछ सपना है, लेकिन कहते हैं कुछ भी रह ही नहीं जाता। कहते हैं बस एक रह जाता है, जो है, जिसका कभी अभाव नहीं है, त्रिकाल अबद्ध पदार्थ, वह एक मात्र रह जाता, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं रहता। यह ऐसा दिव्य अलौकिक घाट है। तो इस घाट पर कोई भी व्यक्ति बैठ पाता है। इस घाट पर भीड़ नहीं होती। ये घाट ऐसा घाट है जिस पर कोई बिरला बैठ पाता है। कहते हैं सबसे विशद स्थिति इसी घाट पर है। और एक चौथा घाट है। कहते हैं जो चौथा घाट है ये ऐसा घाट है, इस पर कहते हैं कोई पात्रता की आवश्यकता नहीं, कोई पात्रता नहीं चाहिए इस घाट पर। इस चौथे घाट पर तो केवल एक चीज चाहिए, और वो है समर्पण। कहते हैं इस घाट पर जो समर्पित होकर के बैठ जाता है, जो शरणागति को प्राप्त होकर के बैठ जाता है, कहते उसका हाथ स्वयं परमात्मा आकर के पकड़ लेते हैं। अन्य सब घाटों पर जब हम बैठते हैं तो उन घाटों पर बैठने में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि वहां पर हमारा प्रयास होता है। और शरणागति का घाट ऐसा घाट है जहां पर हमारा प्रयास केवल इतना सा है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हो गए, हम आकर के वहां बैठ गए, आगे का काम भगवान करते। ये शरणागति की विशेषता होती है। और इस शरणागति में 5 विशेषताएं बताई जा रही हैं। शरणागति की 5 विशेषताएं हैं। शरणागति में 5 चीजें होती हैं, 5 सोपान होते हैं। शरणागति में 5 बातें क्या क्या होती हैं? कहते हैं सबसे पहले शरणागति में आश्रय लिया जाता है। शरणागति में आश्रय की बात है, आधार की बात है। कहते आधार किसका? कहते परमात्मा का। कहते इस बात को समझना है, जैसे हम जितने भी प्राणी यहां रह रहे हैं तो हम किसके आधार पर रह रहे हैं? पृथ्वी के आधार। अगर पृथ्वी का आधार ना हो तो क्या हम में से कोई भी प्राणी रह सकता है, उठ बैठ सकता है, चल फिर सकता है, अपनी कोई भी क्रिया क्या हम कर सकते हैं? क्या पृथ्वी के बिना हमें कुछ भोजन पानी मिल सकता है, वस्त्र मिल सकते हैं, मकान मिल सकता है? चिंतन कर। पृथ्वी के आधार के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो कहते हैं जिस प्रकार से ये जो पृथ्वी का आधार है, इसी प्रकार से परमात्मा का आधार है। कहते उस परमात्मा के आधार के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन अगर है तो परमात्मा से है। श्वासों का प्रवाह हो रहा है तो परमात्मा से हो रहा है। कहते हैं जो भी कुछ
यहाँ पर उपलब्ध है वो परमात्मा की वजह से है। इसलिए कहते हैं परमात्मा का आश्रय लीजिए, और दूसरी बात कहते परमात्मा का अवलंबन लीजिए। अवलंबन समझते हैं? अवलंबन माने सहारा। अवलंबन जो है सहारा है। कैसे? कैसा सहारा? कहते जिस प्रकार से नारायण